Hi guys, my name is Manish Anand and you are watching Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. सैफ और करीना के दोनों बच्चों में से कौन है मामा's बॉय? क्यों रिया ने जेल में डांस किया और बांटे स्वीट्स? क्यों इस साल नहीं हो रही है खान, बच्चन और कपूर के घर में दिवाली पार्टी? कमिंग अप ऑन द शो, किस टीवी सेलेब ने क्रिएट किया बज़ ऑन सोशल मीडिया? दिवाली आने वाली है और बॉलीवुड में शुरू हो गए पार्टीज के चर्चे। जहां शाहरुख खान और बच्चन इस साल दिवाली पार्टीज नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे, वहीं कुछ नए दिवाली होस्ट्स बी टाउन के पार्टी सर्किट में उतर रहे हैं। Bollywood loves the festive season. Ganpati, Navratri, Dashera, Diwali and then Christmas. The second half of the year is a long celebration for all of us और हमारे Bollywood celebs भी इन त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। After a lot of करवा चौथ glam, अब वक्त है दिवाली सेलिब्रेट करने का and we have all the details of who is throwing a grand party and who isn't. Here they are. दिवाली की धूम अब दूर नहीं और बॉलीवुड में भी इस साल खुशियों का माहौल है। 2 साल के बाद people can finally meet and celebrate this festival, and with a few films doing well at the box office recently, the festive mood is setting in quickly. आयुष्मान खुराना के घर पे एक ग्रैंड दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, जहां कई बॉलीवुड सेलेब्स नजर आए। वैसे तो ट्रेडिशनली शाहरुख खान और बच्चन के घर पे दिवाली पार्टीज होती हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस साल दोनों ही फैमिलीज दिवाली पार्टी नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे। करण जौहर, जो एक और पॉपुलर दिवाली पार्टी होस्ट हैं, इस साल अपने फ्रेंड्स को होस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। But while these stars aren't hosting their A-list parties, they are likely to be on the guest lists of others like Ramesh Taurani, जो इस साल एक ग्रैंड दिवाली बैश होस्ट कर रहे हैं। Reportedly, Vicky and Katrina, Ranbir Kapoor and Salman Khan are expected to attend Mr. Taurani's bash this year. Salman bhai. वैसे तो हर साल अनिल कपूर के घर पे भी दिवाली बैश होता है, बट गिवन दैट दिस ईयर दे हैव अ लिटिल बेबी एट होम और पैंडेमिक का स्केयर पूरी तरह गया नहीं है, वो दिवाली पार्टी होस्ट नहीं कर पाएंगे। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा विल रिपोर्टेडली बी होस्टिंग अ पार्टी फॉर देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली दिस ईयर। लुक्स लाइक दोनों पिछली सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या राज पार्टी में अपने फेस को मास्क से ढकेंगे या फिर दिवाली पे होंगे वो बेनकाब। Moving on, we hear that in addition to Shilpa Shetty, Ekta Kapoor और मनीष मल्होत्रा भी इस साल दिवाली बैश होस्ट करेंगे। करीना कपूर, करण जौहर, अर्जुन कपूर और कृति सैनन जैसे बड़े स्टार्स इस पार्टी को अटेंड करने वाले हैं। We also hear that stars like Kriti Sanon, Bhumi Pednekar and Taapsee Pannu इस साल दिवाली पार्टीज होस्ट करेंगी। We can't wait to see all the designer lehengas and saris and all the other festive fineries. Festive season with the film folk is always the best. सैफ का मानना है कि जे है मामा's बॉय, लेकिन तैमूर बड़े भाई बनने के बाद बहुत ही सियाने हो गए हैं। सैफ अली खान ने रिवील किया कि आखिर क्यों वो सोशल मीडिया पे नहीं हैं।
Guys, Saif Ali Khan received glowing reviews for his performance in Vikram Vedha, जिसमें उन्होंने एक टफ कॉप का रोल प्ले किया था. Saif will next be seen in Adipurush, जहां वो रावण पर बेस्ड कैरेक्टर लंकेश को प्ले करेंगे. Bebo and Saif ने recently अपनी 10th wedding anniversary celebrate की, and this good-looking power couple continues to set couple goals for the rest of us with the way they manage their careers and family responsibilities. Here's the story. सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में रिवील किया है कि छोटे से जय हैं मामा's boy. Talking about Jay, Saif ने कहा, "Yes, I have to say Jay is Mama's boy. He is very attached to his mother. Actually, all of us are attached to Kareena, but Jay is a bit more attached." वैसे Jay बहुत छोटे भी हैं, so it's quite normal कि वो सबसे ज्यादा अपनी माँ से जुड़े हुए हैं. लेकिन it looks like उन्होंने पूरे घर को अपनी क्यूटनेस से रोशन कर दिया है. अपने दोनों बेटों के बारे में बात करते हुए सैफ ने कहा, Tim has grown up quickly after Jay's arrival. Tim is no longer the infant. He allows himself to be beaten by Jay. He adores Jay. He is very patient and protective with him. They are 4 years apart, but they often need to be separated. Saif and Kareena recently celebrated their 10th wedding anniversary और अपनी बेगम के बारे में बात करते हुए सैफ ने कहा that she is an incredible woman. The actor shared कि करीना हमेशा सही emotional decisions लेती हैं. She is very attached to her friends and always takes care to spend time with them and plan evenings with them. सैफ का मानना है कि उन्होंने करीना से बहुत कुछ सीखा है. She has taught me a lot about time management and organizing family holidays. When to go to our ancestral town, Patodi, when to go to London, when to just stay home and make pizzas. It's been a great 10 years and I feel very lucky and blessed, said Saif about Begum Bebo. Most celebrities are on social media now, लेकिन Saif is amongst the few who have chosen to stay away from all social media platforms. जब उनसे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने की कोशिश की, तो उन्हें अपने नाम का हैंडल ही नहीं मिला. Saif ने रिवील किया कि सैफ अली खान के नाम से ऑलरेडी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, so he was unable to make a profile for himself. The actor also shared कि सोशल मीडिया पे बहुत टेंशन है और इस पे झूठ भी बहुत बोलना पड़ता है और दूसरों की झूठी तारीफ भी करनी पड़ती है. शायद सैफ ने ठीक ही कहा है. कभी-कभी सोशल मीडिया काफी एंटी सोशल बन जाता है, which is not very good for anyone's peace of mind. वैसे भी आदि पुरुष को आगे काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है, so it's best you stay away for now. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इंटरनल इंक्वायरी ने पाए आर्यन खान के केस में कई इरेगुलरिटीज. एनसीबी रिपोर्ट के मुताबिक 7 या 8 ऑफिसर्स का बिहेवियर सस्पिशियस पाया गया है. Aryan Khan and a few of his acquaintances were arrested last year for allegedly being associated with banned substances. Though Aryan didn't possess any banned substances at the time of his arrest and was not consuming them, he was sent to jail where he spent around 25 days. एनसीबी ने आर्यन पर कई आरोप लगाए, लेकिन उन एलिगेशंस को वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए. आर्यन हैज बीन आउट ऑन बेल एवर सिंस, लेकिन उसी दौरान कई लोगों ने एनसीबी के मोटिव्स और ऑपरेशन करने के तरीके को क्वेश्चन किया. Now an internal report by the NCB has found कि पिछले साल आर्यन खान के खिलाफ फाइल हुए केस में कई irregularities थी. A special investigation team, which was set up to look into the charges of impropriety by the NCB officers while handling Aryan's case, has sent its report to the NCB headquarters in Delhi. रिपोर्ट में इस SIT ने 7 to 8 ऑफिसर्स को सस्पिशियस बिहेवियर के लिए फ्लैग किया है. एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक the role of 7 to 8 NCB officers has been found to be suspicious in this case, for which the departmental inquiry has been initiated.
Permission has been sought from senior officers to take action against those who are outside NCB. SIT ने 65 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए और आर्यन के खिलाफ बनी केस और इसकी हैंडलिंग की छानबीन की। ये वाकई एक शॉकिंग डेवलपमेंट है जो एनसीबी के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग प्रूव हो सकती है। A source shared with a news channel. The investigation found that there were many irregularities in the case. Questions have also been raised about the intention of the officers involved in the investigation. आर्यन का अरेस्ट और उनको जेल में रखने का फैसला लोगों को सस्पिशियस लगा था। 8 months after he was first arrested, एनसीबी ने एडमिट किया कि उनके खिलाफ कोई sufficient evidence नहीं था। Here's hoping कि केस से जुड़ी सारी सच्चाई जल्द ही सामने आए और आगे चल के ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। अब जूम पर म्यूजिक के साथ साथ हो जा जूमिफाई। सो हम आपके लिए ढेर सारी कूल चीजें लेकर आए हैं जो आपके जूम देखने का एक्सपीरियंस और भी सुपर कूल बना देंगे। जूम पर सिर्फ गाने ही नहीं, गेम्स भी होंगी, लेटेस्ट चार्टबस्टर्स ही नहीं, उन पर अनोखे ट्रिविया भी होंगे। बेसिकली हर ब्रेक में होगा कुछ नया ही सरप्राइज। सो रेडी दोस्तों टू गेट जूमिफाइड। और हाँ, अगर आप अच्छे डांसर हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा अनाउंसमेंट भी है। आप हो सकते हैं जूम टीवी पर। दैट्स राइट, यू कैन बी फीचर्ड ऑन आवर चैनल। बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने डांसिंग वीडियो शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पे #Zoomify के साथ अपलोड करो। अगर आपके वीडियोस हमें पसंद आए, वी विल शेयर देम ऑन आवर चैनल। तो देर किस बात की, ट्यून इन टू जूम और हो जा जूमिफाई। अटेंशन, गाने तो हर जगह है, पर जूम दे रहा है आपको जूमिफाई होने का मौका। अब जूम पर मिलेगा गानों के साथ साथ एंटरटेनमेंट का खजाना। जानो फिल्म्स के पीछे की स्टोरियां विद बॉलीवुड ट्रिविया। शो ऑफ करो अपना फिल्मी ज्ञान बॉलीवुड क्विज में। इंस्टाग्राम पर अपना डांस वीडियो अपलोड करो विद #Zoomify और पाओ टीवी पे स्टार बनने का मौका। तो देर किस बात की, हो जा जूमिफाई। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। रिया चक्रवर्ती ने जेल से निकलने से पहले बाकी इनमेट्स में स्वीट्स बांटे और उनके साथ डांस किया, रिवील्स अ ह्यूमन राइट्स लॉयर जो रिया को जेल में मिली थी। Rhea Chakraborty was reportedly dating Sushant Singh Rajput when he passed away in 2020. सुशांत के डिमाइस ने बॉलीवुड में टर्मोइल क्रिएट कर दिया था। There was a huge backlash against powerful figures in the industry and star kids क्योंकि कई फैंस और नेटिजन्स को लगा कि आउटसाइडर होने की वजह से सुशांत के करियर को सैबोटाज किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर एनसीबी, सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सभी सुशांत के डिमाइस को इन्वेस्टिगेट करने लगे और उन्होंने रिया को जेल भेज दिया। Here's the story. Rhea was accused by Sushant's family of abating his demise and stealing money from his accounts. Sushant's father alleged that Rhea ने सुशांत को अपने परिवार से दूर कर दिया था। रिया को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और एनसीबी ने क्वेश्चन किया, especially after it emerged that Sushant used to consume banned substances. A witch hunt by the media followed, जहां रिया और उनकी फैमिली पर तरह-तरह के इल्जाम लगाए गए। रिया was sent to jail और 1 महीने जेल में बिताने के बाद रिया बेल पे रिलीज हुई। ह्यूमन राइट्स लॉयर सुधा भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 2020 में रिया से जेल में मिली थी। सुधा खुद 3 साल जेल में बिताकर पिछले साल रिलीज हुई हैं। सुधा ने बताया कि रिया को एक अलग सेल में रखा था ताकि वो टीवी पे न्यूज ना देख सके। उन दिनों न्यूज में रिया के खिलाफ कई बातें फैल गई थी जिसे सुनना उनके लिए मुश्किल हो सकता था। सुधा ने बताया, the Sushant Singh Rajput thing had been going on and on in the media, like it was crazy. At that time, we used to say that Rhea is being made a scapegoat. We were very unhappy with it. So I was very glad that she was not brought into the main barrack. She was kept in a special cell. सुधा ने बताया कि रिया ने बहुत हिम्मत दिखाई और वो सबसे बहुत अच्छे से पेश आती थी।
जिस दिन वो रिलीज हुई उनके अकाउंट में थोड़े पैसे बचे हुए थे, तो उन्होंने सारे इनमेट्स में स्वीट्स बांटे और सब उन्हें गुड बाय कहने आए। सुधा ने कहा, The first day everybody was going, Riya kahan hai? You know how people are. But she would never make a thing of it. And when she left, she had some money remaining in her account. So for all the barracks, she asked for sweets to be given. And everybody came down to wish her goodbye. Then everybody said, Riya, one dance, one dance. And she actually obliged. So sweet, she danced with them. Riya has truly been through a traumatic 2 years and one can only hope कि वो इन painful memories को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। Romance, झगड़े या फिर fashion faux pas, there's always something cooking when it comes to our television and social media celebrities. Here are the stories making headlines today. Take a look. इंग्लिश में एक कहावत है टू टेक द शर्ट ऑफ समवन्स बैक, जिसका मतलब है कि हम उस इंसान को इतनी गरीबी में ढकेल दें कि उसकी पीठ पर कपड़ा भी ना रहे। बट व्हेन इट कम्स टू उर्फी जावेद, शी सीम्स टू हैव टेकन द शर्ट ऑफ हर बैक वॉलंटरली। जी हाँ, उर्फी जावेद ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने सिर्फ आधी शर्ट पहनी है। उर्फी जावेद ने अपनी इस आधी शर्ट के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, सो यू डोंट नीड टू वेयर अ शर्ट टू वेयर अ शर्ट। Serves you right. I hope you double and fall. आप लोग कौन है? आप मीडिया से हैं? कौन सा? वहीं उर्फी जावेद ने जया बच्चन के पैप्स के साथ होने वाले इंटरैक्शन पर किया कमेंट और कहा, डिड शी जस्ट से आई होप यू डबल एंड फॉल? प्लीज लेट्स नॉट बी लाइक हर. लेट्स होप ऑल ऑफ अस ओनली राइज. Be it the one behind the camera or in front. People won't respect you because you're elder to them or more powerful. They'll respect you if you're nice to them. शहनाज गिल के दिवाली सेलिब्रेशंस शुरू हो गए हैं। The actor and singer shared a new video on her social media page और अपने ट्रेडिशनल इंडियन लुक में वो बहुत सुंदर लग रही हैं। शहनाज गिल ने वीडियो में एक ट्रेडिशनल कांजीवरम साड़ी पहनी हुई है with a sleeveless blouse। इस वीडियो को शेयर करते हुए शहनाज गिल ने लिखा, some festive vibes only for my tweeples। करण कुंद्रा heavy criticism फेस कर रहे हैं after he appeared in a video with a young social media influencer जो सिर्फ 12 साल की हैं। This young social media influencer, जिसका नाम रीवा है, has shared a video with करण कुंद्रा जहां वो एक बार के सेटअप में बैठे हैं। Though the disclaimer states that no alcohol was used during the shoot, लोगों को ये बात बहुत objectionable लगी है कि एक 12 साल की लड़की को अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ा और मैच्योर दिखाया गया है। करण कुंद्रा को नेटिजन्स ने ट्रोल करते हुए कहा कि उन्हें एक माइनर के साथ ऐसा वीडियो नहीं शूट करना चाहिए था। Oh my God! क्या बात है? पूरा As light as a feather. भाई इधर भी। पूनम पांडे अपने बोल्ड आउटफिट्स के लिए मशहूर हैं। करणवीर बोहरा और पूनम पांडे वर स्पॉटेड इन पब्लिक टुगेदर और दोनों दोस्त एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। करणवीर बोहरा ने मजाक में पूनम पांडे को उठा लिया और पैप्स के लिए पोज किया। अनफॉर्चुनेटली दोनों का ये बैंटर नेटिजन्स को पसंद नहीं आया, स्पेशली करणवीर बोहरा का पूनम पांडे को उठाना। मैनी रिमाइंडेड हिम कि वो शादीशुदा हैं और 3 बच्चों के पापा हैं। आउच! करणवीर, प्लीज बी केयरफुल। टीना दत्ता और शालीन भानोत के बीच बढ़ती नजदीकियां सबको दिख रही थी, लेकिन अब लगता है कोई और भी है जो टीना दत्ता को पसंद करने लगा है और वो है अब्दू रोजिक। इन अ प्रोमो फॉर एन अपकमिंग एपिसोड, अब्दू रोजिक टीना दत्ता के बालों को छूते हुए दिखाई देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो बहुत सुंदर लग रही हैं। शालीन भानोत को शायद जलन हो रही है क्योंकि वो अब्दू रोजिक से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। टीना दत्ता सेज इट्स लव और अब्दू रोजिक शालीन भानोत की वार्निंग का जवाब देते हुए कहते हैं, बी केयरफुल बॉय, योर फेस आफ्टर पेनिंग, यानी कि गुस्से से मत देखिए, चेहरा दर्द करने लगेगा। ये कौन सा नया एंगल शुरू हुआ है? We just have to wait and watch. And with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. And on that note, this is me, Manish Anand, signing out, saying ciao.